समस्त टीवीटी परिवार को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना कुमारी यूएमएससी रायडी चांदन बांका से हूँ। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा हैश एक्टिविटी के अंतर्गत मेरा ब्लॉग नंबर 10 है, जिनमें है ज्ञानवर्धक जानकारियाँ, जिसमें मेरा आज का विषय है पृथ्वी की गतियाँ। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की दो प्रकार की गति है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने को घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। चूंकि पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी में दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होता, जिसके कारण उस तरफ लगातार गर्मी पड़ती, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहता एवं पूरे समय जमा देने वाली ठंड पड़ती। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का कक्ष दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे या 1 वर्ष लगते हैं। ऐसा वर्ष जिनमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। एक अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी महीना 28 के बदले 29 दिन का होता है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत यानी कि समर सॉलिस्टिस कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत यानी कि विंटर सॉलिस्टिस कहा जाता है। 21